हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग हमेशा एविडेंस पर रिलाय करते हो और एविडेंस से संबंधित ही ये जजमेंट है। तो ये जो रिसेंट जजमेंट है, हाल ही में आया है, इसको अच्छे तरह से हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा, आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। और चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। उस वीडियो में यह था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसके आधार पर पत्नी यदि एडल्ट्री में है, इनिशियली ही उसका एंट्री मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो भी देख लेना, उससे रिलेटेड ही कुछ कंटेंट आपको मैं आज बताने वाला हूं। अब देखिए, यहां पर एक वैवाहिक विवाद चल रहा था और इस वैवाहिक विवाद में पति कोर्ट में प्रेजेंट होता है और पत्नी की एडल्ट्री को साबित करने के लिए उसके कुछ फोटो और कुछ वीडियो रिकॉर्ड पर देता है। अब कोर्ट यह अंदाजा लगाता है कि ये जो वीडियो और फोटो दिए गए हैं, संभवतः जो पति है उसने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया होगा और उसके मार्फत ये उसने प्राप्त किए, जो कि उसने कोर्ट में दाखिल कर दी। अब दोस्तों, ऐसे हमारे पास भी बहुत मामले आते हैं जहां पर आदमी प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है क्योंकि लड़की का प्लेस अलग होता है, या ऐसे भी मामले देखे जहां पत्नी भी प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है इन सब चीजों के लिए। अब इसके कई सारे पहलू बन जाते हैं। कुछ मामले ऐसे देखे गए, बल्कि अधिकतर मामले ऐसे देखे गए जहां पर प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, उनकी फीस पे करी, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा। कुछ मामले ऐसे देखे जहां पे प्राइवेट डिटेक्टिव के मार्फत कुछ चीज हाथ में आ गई और फिर उसी चीज को कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब सवाल यह आता है कि जो प्राइवेट डिटेक्टिव आपको चीजें देते हैं, ये जो सबूत होते हैं, ये जब आप कोर्ट के अंदर दाखिल करते हैं तो इनकी एडमिसिबिलिटी यानी स्वीकार्यता किन तथ्यों पर डिपेंड करेगी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे किसी के राइट्स यानी अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह अंदाजा लगाया, यह अनुमान लगाया कि ये जो फोटो और वीडियो हैं ये किसी प्राइवेट डिटेक्टिव के द्वारा ही निकाले गए होंगे, तो इसके बाद कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव को रेगुलेट करने के लिए और ऐसे सबूतों की स्वीकार्यता के लिए कोई कानून मौजूद है। बेंच ने गौर किया कि हालांकि राज्यसभा में 2007 में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज रेगुलेशन बिल पेश किया गया, लेकिन इसे अभी तक कानून का रूप नहीं दिया गया है। 31 जुलाई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत के विधि आयोग से प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी से प्राइवेसी के उल्लंघन और जांच की शक्तियों के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। बेंच ने आगे कहा कि ऐसे सिस्टम की तत्काल आवश्यकता है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तय करे, साथ ही उन लोगों के लिए भी उपाय बताए जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि इस मामले में पति की 125(4) की जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन यह सवाल बहुत गहरा है। अब फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? एक तो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए बिल या कानून बनता है, तो फिर उसके तहत ही वो लोग वर्क करेंगे। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो सबूत है उनकी स्वीकार्यता किन बातों पर निर्भर करेगी, और साथ ही क्या किसी के प्राइवेसी राइट का या अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो उसके लिए भी उपाय बताए जाएंगे। दोस्तों, ये वही जजमेंट है जिस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, हिमांशु चौड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर, जो कि अभी रिसेंटली ही आया है और बहुत ही इजीली आप ऑनलाइन इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो न्यूज मैं आपको देना चाह रहा था वो सही तरीके से आप तक पहुंच गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।